अदलिया से मुतालिक बयान महंगा पड़ गया। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास नाअहल करार। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में तनवीर इलियास के खिलाफ समाअत। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास की गैर मशरूत मुआफ़ी कबूल नहीं की। सरदार तनवीर इलियास को तौहीन अदालत में सजा सुनाई गई। आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार किसी वजीर आजम को नाअहल करार दिया गया है। हसन खाबर कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में हमारी अक्सरियत है, हुकूमत को कोई खतरा नहीं। पीटीआई ने अदालती फैसलों के सामने हमेशा सरखम किया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त दायर, बिल को गैर कानूनी और गैर आईनी करार देने की इस्तदा। कहा, आला अदलिया के रूल्स बनाने का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। पार्लियामेंट के जरिए सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया गया। सदर ने 10 दिन में दस्तखत ना किए तो बिल अज खुद कानून बन जाएगा। मुश्तरका इजलास में बिल कसरत राय से तरामीम के साथ मंजूर हुआ था। पंजाब असम्बली के इंतखाबात के लिए फंड्स का मामला। इलेक्शन कमीशन ने फंड से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सरबमोहर रिपोर्ट जमा करा दी। सुप्रीम कोर्ट ने फंड्स की फराहमी के लिए रिपोर्ट तलब की थी। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब जारी करने का हुक्म दिया था। इमरान हुकूमत ने पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को शदीद धचका पहुंचाया। हुकूमत सिफारती ताल्लुकात की बहाली और मजबूत करने के लिए कोशा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान की तरफ से बिछाई गई इक्तिसादी बारूदी सुरंगों के बावजूद मईशत रवा दवा है। मुल्क के डिफॉल्ट की तमाम पेशगोइयां गलत साबित हुई। मैं शहबाज शरीफ से कहता हूँ, पाकिस्तान के बहरानों का वाहिद हल ये है कि आप फौरी इस्तीफा दें और मुल्क में आम इंतखाबात की राह हमवार करें और आप इक़्तिदार से मत चिमटे रहें। मरियम नवाज ने जिस तरीके से आपको डिस्क्वालीफाई कराने का बंदोबस्त कर दिया है, आप वैसे ही चंद दिनों के मेहमान हैं। मौजूदा हुक्मरान चंद दिन के मेहमान हैं। वजीर आजम इस्तीफा दें और इलेक्शन करवाएं। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का मुतालबा। कहा, मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को ऐसे हालात में ला खड़ा किया कि वो जल्द नाअहल हो जाएंगे। कौमी असम्बली से पास करारदाद पर 42 में से 8 दस्तखत जाली हैं। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। पाकिस्तान की जरूरियात तो उसी तरीके से है, लेकिन जब तफसीलात कम आएंगी और उसके साथ साथ IMF प्रोग्राम का भी कुछ पता नहीं लग रहा और सियासी गैर यकीनी सूरत हाल भी सामने खड़ी है, अगर यही सूरत हाल रही तो रुपया और मजीद कमजोर हो सकता है। डॉलर का धोबी पटका तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपये 33 पैसे इजाफा 288 रुपये 42 पैसे तक पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत फरोख्त 295 रुपये हो गई। मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। IMF मुआहिदे का कुछ पता नहीं चल रहा। मुआहिदा ना होना भी डॉलर की कदर बढ़ने की वजह है। सूरत हाल ना बदली तो रुपया मजीद कमजोर होगा। इमरान खान के लिए आइन को बिलडोज किया जा रहा है। जज को धमकियां देने वाले को जमानतें मिल रही हैं। वजीर इत्तलात सिंह शर्जील मेमन की तनकीद। कहा, इमरान खान की मर्जी के मुताबिक अदालतें लग रही हैं। अगर मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा तो हम आपके साथ चलेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, अदलिया से कोई लड़ाई नहीं चल रही। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की नफी की गई। इलेक्शन कमीशन को फंड्स नहीं मिले। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, कौमी असम्बली को डिबेटिंग क्लब बना दिया गया। अवाम की उमंगों को कुचला जा रहा है। जो आइन के साथ आंख मचोली खेलेगा उसका अंजाम बुरा होगा। फैसल जावेद कहते हैं, हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी। दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस एक फुल कोर्ट में बैठे। अगर आम इंतखाबात से पहले मुल्क के 55% आबादी वाले सूबे पंजाब में सूबाई इंतखाबात हो जाते हैं तो उससे पूरे आम इंतखाबात का जो मामला है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा। पंजाब में इलेक्शन से आम इंतखाबात मुतासर होंगे। बहरान के हल के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
कहा तमाम जजेस मिलकर आईनी बहरान का हल निकालें। मामलात आइन के मुताबिक हल होंगे तो मुस्तकबिल में मस्बत असरात मुरतब होंगे। इंतखाबात शफाफ और मुदाखलत से इत्फाक चाहते हैं। इन्होंने हीले बहानों से इलेक्शन से फरार की राह अख्तियार की हुई है। सारी पार्टियों ने अपना अपना कोटा रखा हुआ है, मुख्तस किया हुआ है हुकूमतों के अंदर, पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए तारीख क्यों नहीं दी? स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा मुश्ताक गनी ने पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। गवर्नर को फौरी इलेक्शन के लिए तारीख देने का हुक्म देने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नालायक हुकूमत इस वक्त इक़्तिदार में है, हुकूमत बहाने बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर रही है। वज़ीर आला अपनी साख खराब ना करें और मुस्ताफ़ी हो जाएं। टीपी जो है आज भी जो है सॉइल इस्तेमाल कर रही है अफ़गानिस्तान का, पाकिस्तान में मुख्तलिफ हिस्सों में ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए काबिल के नोटिस में लेके आए हैं। और इमरान खान साहब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पे खड़े हैं। कलअदम टीटीपी के रहनुमाओं की पाकिस्तान में दोबारा आबादकारी इमरान खान और उनकी हुकूमत की हिकमत अमली थी। ख्वाजा आसिफ का इल्ज़ाम, कहते हैं कलअदम टीटीपी हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। भारत तालिबान की आज भी मदद कर रहा है। समझ नहीं आता इमरान खान हुकूमत से मुज़ाकरात चाहते हैं या नहीं। सियासी बहरान के हल के लिए कौमी डायलॉग होने चाहिए। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इलेक्शन कमीशन की तोशाखाना फौजदारी केस में जल्द समाअत की दरख्वास्त खारिज कर दी। तफसीली फैसले में कहा दरख्वास्त में ठोस वजूहात नहीं बताई गई। इलेक्शन कमीशन सेशन कोर्ट को ट्रायल पर डायरेक्शन नहीं दे सकता। फाइल को तोशाखाना केस के मरकजी रिकॉर्ड से मुंसलिक किया जाए। थाना रमना में दर्ज बगावत का मुकदमा खारिज करने की इमरान खान की दरखास्त पर एतराज दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करते हुए कल केस मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने की दरखास्त जस्टिस अनवार हुसैन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को अरसाल कर दी। नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी की दरख्वास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जिन अदालतों से नवाज शरीफ को जमानत मिली आप उस अदालत से रुजू करें, अदालत के रिमार्क्स। सरकारी खजाने को 300 अरब का नुकसान पहुंचाने का इल्जाम, परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग। नैब ने मास्टर प्लान की तहकीकात में मुआवनत के लिए DGLDA को मरासला लिख दिया। DGLDA से तहकीकात में मुआवनत तलब। लाहौर हाई कोर्ट में फराह खान की नैब नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर नैब हुकाम से इंक्वायरी से मुताल्लिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अली अमीन गंडापुर को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया था। वकील बाबर आवान ने कहा तफ्तीशी अफसर ने कल अदालत का वक्त ज़ाया किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ 10 इंक्वायरीज जारी। DG एंटी करप्शन ने लाहौर हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करा दी। उस्मान बुज़दार ने इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए दरख्वास्त दायर की थी। साईं सरकार का नया कारनामा, जेल खानाजात सिंध में 3 कागजी जेलों का इंकशाफ। मीरपुर खास, बेनजीराबाद और ठट्ठा में जमीन पर कोई जेल कैदी और न कोई पहरेदार, मगर बजट पास होते रहे जेबें भरती गईं। कागजी जेलों में तैनात अफसरान को तरक्की भी मिलती रही। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गई। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ लंदन से सऊदी अरब पहुंचेंगे। शरीफ खानदान रमजान मुबारक का आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में गुजारेगा। नवाज शरीफ और मरियम नवाज सऊदी अरब में शाही खानदान के खुसूसी मेहमान होंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि हर चीज़ में आटा, चीनी, दाल, घी, हुकूमत की तरफ से कोई किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। हम फ्री देने से बेहतर अगर 100 रुपये रिलीफ दे देते हम 550-600 में खरीद लेते वो बेहतर था। बाहर चना होगा अच्छा, ठीक है, जो इनका चना आप लेके जाएंगे वो टूटा फूटा चना और नाकाबिल इस्तेमाल।
रमजान में आवाम के लिए रिलीफ नहीं तकलीफ। आटा, चीनी, घी, चावल की कीमतें आसमान को छू गईं। फल, सब्जियां और मुर्गी आवाम की पहुंच से दूर। गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए घरेलू अखराजात पूरा करना इम्तिहान बन गया। शहरी कहते हैं महंगाई ने अखराजात को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया। शॉपिंग तो अभी कर रहे हैं, लेकिन जिस जो कुर्ते को भी हाथ लगा रहे वो अपने बजट से ज़्यादा है। पिछले साल जो थे ना तो 3000-4000 तक मिल जाते थे, ये कुर्ते जो है 8000-7000 तक मिल रहे हैं। कुर्ते खरीदे हैं, कपड़े खरीदे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगाई है। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद की शॉपिंग जारी, बाजारों में गहमा गहमी। हर कोई नित नए मलबूसात खरीदने का ख्वाहिशमंद, मगर महंगाई से उम्मीदें मांद पड़ने लगी। दुकानदारों का भी कारोबार ना होने का शिकवा। पेशावर यूनिवर्सिटी में हड़ताल जारी, 1 माह से जायद अरसे से तदरीसी अमल मुअत्तल, तलबा परेशान। हॉस्टल्स के मुलाजमीन की गैर हाजिरी ने भी तालिबात की मुश्किलात बढ़ा दी। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का माली बहरान खत्म न हो सका। असातिज़ा का 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। एक्शन कमेटी ने तमाम शोबों की तालाबंदी कर दी। असातिज़ा ने किताबें फरोख्त करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया। शोहदाए वतन को सलाम। खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिपाही इरशाद 31 मार्च को शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। वालदा को शहीद की मां कहलाने पर फख्र, बहनों ने भाई की शहादत को एजाज करार दे दिया। कचलाक में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन मुकम्मल। फायरिंग के तबादले में पुलिस के 4 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। एक दहशतगर्द मारा गया। कनकोट कच्चे के इलाके दुरानी महर में सर्च ऑपरेशन, पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला। डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मस्मार करके आग लगा दी। कच्चे के दाखिली और खारजी रास्ते सील। सादिकाबाद कच्चे के इलाके में पुलिस का ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। 1 डाकू हलाक, 6 को गिरफ्तार कर लिया गया। कच्चे में कायम डाकुओं के ठिकानों को भी मस्मार कर दिया गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने 2 कम उम्र नौजवानों को डाकू समझकर गोली मार दी। दोनों लड़के जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड जाहिद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। चिड़ियाघर कराची में हथनी नूरजहां की सेहत में बेहतरी आने लगी। बाईं टांग की सूजन कम होने लगी। मसाज और दवाओं का इस्तेमाल। कराची चिड़ियाघर के डायरेक्टर का चार्ज कंवर अयूब के हवाले कर दिया गया। कंवर अयूब ने चिड़ियाघर के तमाम रिकॉर्ड की तफसीलात तलब कर ली। डायरेक्टर ने जू से तमाम अमले को तलब कर लिया। श्रीनगर में G20 इजलास बुलाने पर पाकिस्तान का एतराज। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मकबूजा कश्मीर में इजलास बुलाना गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। मई के आखिरी हफ्ते में G20 ममालिक इजलास श्रीनगर में होना है। माह रमजान में रहमतों और बरकतों का नुज़ूल। आज न्यूज़ की खुसूसी सहरी और इफ्तार ट्रांसमिशन बारान रहमत अवाम में मकबूल। नातिया कलाम ने समा बांध दिया। उलमाए कराम की मालूमाती बातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में मुसलमान आज एतकाफ में बैठेंगे। ताक रातों में शब कदर तलाश करेंगे। घरों और मसाजिद में खुसूसी तैयारियां। कनाडा के शहर मार्खम में गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश करने वाला भारतीय इंतहा पसंद निकला। पुलिस ने 28 साला शरण करुणाकरण को टोरंटो से गिरफ्तार कर लिया। शरण ने नमाजी की तरफ गाड़ी चढ़ाई, धमकियां दी, कुरान की बेहुरमती की और इस्लाम मुखालिफ बातें की। कनाडा की हुकूमत ने वाक़े की मजम्मत कर दी। वज़ीर तिजारत मैरी ने कहा, कनाडा में तशद्दुद और इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ मार्खम, इमाम मस्जिद और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार कर दिया। अमेरिका में फायरिंग के वाक़यात ना थम सके। रियासत केंटकी में बैंक मुलाजिम ने फायरिंग करके 4 साथियों को हलाक कर दिया। वाक़या लुइसविल में पेश आया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। जनूबी अमेरिका के मुल्क पेरू में तेज रफ्तार बस उलटने के बाद खाई में जा गिरी। 10 अफराद हलाक और 24 से जायद जख्मी हो गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का एक बड़ा तबादला।
यूक्रेन ने 100 यूक्रेनियों के बदले 106 रूसी जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। दोनों ममालिक ने कैदियों को मुज़ाकरात के बाद रिहा किया। सऊदी अरब के शहर बाहा में रिकॉर्ड जालाबारी, सड़कों पर कई फुट बर्फ जम गई, मौसम ठंड ठार हो गया, रास्ते भी बंद, हैवी मशीनरी से बर्फ को हटाया गया। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले का आज तीसरा रोज, भारतीय सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात अदा करने में मसरूफ। सिख यात्री कल गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल जाएंगे। और वर्सेटाइल गुलकार अहमद रुश्दी को मद्दाहों से बिछड़े 40 बरस बीत गए। मद्दा आज उनकी 40वीं बरसी मना रहे हैं। अहमद रुश्दी के गाए गीत और नगमे आज भी कानों में रस घोलते हैं।